हेलो एवरीवन, रोड टू सब्लिमिटी के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू स्टडी, how to conquer 10th science. After watching this video, your mindset will be clear on how to conquer, how to master 10th science. All your misconceptions, all your doubts will be cleared regarding 10th science after watching this video. As we all know, time is very precious, so without wasting any time, let's start. First, let's discuss the strategy we are going to follow to conquer science. जो 10th के science का level है ना, that has gone up significantly over the past years. So, the regularity in practice of 10th science becomes very important. हमें on a regular basis साइंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो 10th की साइंस है ना, especially the theory part, that is very easy to forget if we don't practice it on a regular basis. तो हमें on a regular basis, चाहे वो notes हो, चाहे वो कोई question bank हो, उन्हें प्रैक्टिस करते ही रहना है। So this is very important. The second most important thing is to make notes. साइंस के चैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। साइंस के चैप्टर्स में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, स्पेशली इन बायोलॉजी, इवन इन केमिस्ट्री। तो नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करके उससे भी आप नोट्स बना सकते हो या खुद से भी बना सकते हो। माई रिकमेंडेशन इज दैट खुद से बनाओ। व्हेन वी मेक नोट्स बाय आवरसेल्व्स, हमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है और जो भी हमने नोट्स में लिखा है वो हमें अच्छे से याद भी रहता है। 10th साइंस को मास्टर करने के लिए नोट्स बनाना is pivotally important. It is extremely important. Notes अगर आप बनाने की हैबिट बना लोगे ना, especially science में, you will find it very easy to conquer science. Notes are a game changer. Third most important element in our strategy is in-depth study. What I mean by this, तुम्हें notes line by line NCERT से रीड करके बनाने हैं। अगर तुम इस बुक को NCERT को line by line रीड करके अच्छे से नोट्स बना के उसे लर्न करके जाओगे ना, यू विल नॉट फाइंड इवन अ सिंगल प्रॉब्लम दैट यू डोंट नो। सो लाइन बाय लाइन रीडिंग, हर एक डब्बे को पढ़ो, हर एक स्मॉल डिटेल को पढ़ो। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, विच विल ऑब्वियसली हैपन व्हेन यू आर रीडिंग एनसीईआरटी, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ एनसीईआरटी इन मेनी एरियाज इज वेरी वेग, मतलब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो तुम एक हैबिट बनाओ, जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना, उसे सर्च करो और जब तुम उसके बारे में पढ़ोगे तब तुम्हें बहुत मजा आएगा। यू विल फॉल इन लव विद साइंस। तुम चाहे कैसी भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, ये 3 एलिमेंट्स को ना डेफिनेटली अपने स्ट्रैटेजी में इनकलकेट करना। योर स्ट्रैटेजी मस्ट कंटेन दीज 3 एलिमेंट्स। Now let's see who will act as your helping hand. Let's see whom to follow. Personally, मैंने आरम बैच एंड अभय बैच बोथ ऑफ नेक्स्ट टॉपर्स फॉलो किया था। उसमें साइंस के लिए एवरीवन नोज प्रशांत किराट भैया उन्होंने पढ़ाया था। नाउ लाइक मी, यू कैन गो फॉर एनी ऑनलाइन बैच, चाहे वो नेक्स्ट टॉपर्स की हो या किसी और प्लेटफॉर्म की हो। यू विल मेक अ हैबिट ऑफ स्टडिंग रेगुलरली एवरी सिंगल सब्जेक्ट, particularly साइंस, क्योंकि हम अभी साइंस की बात कर रहे हैं। सो जो हैबिट बनेगी ना, दैट विल हेल्प यू अ लॉट, दैट विल हेल्प यू मेंटेन योर रूटीन, हेल्प यू रिटेन all the things that you have learned in science. So following an online batch is a very effective, very popular method. The second option is, अगर तुम्हारे घर के पास कोई अच्छा ट्यूशन हो, तुम पहले भी पढ़े हो, तो तुम ट्यूशन भी लगा सकते हो। You can go for tuition. This sometimes is way better than an online batch because तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग मिलती है वहाँ पर and तुम्हारे डाउट्स one-on-one conversation में क्लियर हो जाते हैं। So this is also a very good alternative method. तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम सेल्फ स्टडी करो। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितने सिंसियर हो और कितना तुम में सेल्फ बिलीफ है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर सेल्फ स्टडी। पर्सनली आई वुड नॉट रिकमेंड दिस इज बिकॉज जो हमारे डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे रूटीन ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये ऑब्स्टिकल्स को तुमने कर लिया तो सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ भी नहीं है। बट स्टिल यू हैव टू टेक गाइडेंस ऑफ एटलीस्ट योर टीचर्स इन योर स्कूल। सो दिस कैन ऑल्सो बी प्रूव टू बी अ वायबल ऑप्शन। बैच तभी लेना जब बैच के टाइमिंग्स तुम्हारे किसी और एक्टिविटी से क्लैश ना हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब बैच के टाइमिंग्स रिलीज हो जाएं तब तुम्हें मन होता है कि नहीं होता पढ़ाई करने का, वो जरूर देख लेना। लेकिन अगर ट्यूशन जिससे तुम पढ़े हो और तुम्हें पता है कि वो बहुत अच्छी है, देन उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर सेल्फ स्टडी तुम पूरी जी जान लगाकर सही डायरेक्शन में करोगे तो वो इन दोनों से बहुत ज़्यादा बेटर है। पर्सनली आई वुड रिकमेंड दैट यू सीक गाइडेंस फ्रॉम एनीवन हु इज एक्सपीरियंस्ड। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कमेंट, आई विल डेफिनेटली आंसर। 10th के साइंस को कॉन्कर करने के लिए NCERT is not enough. Yes, you heard it right. NCERT is not enough. तुम्हें
एटलीस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक्स लेनी होंगी, रेफरेंस बुक्स को फॉलो करना पड़ेगा। पर्सनली मैंने इन दोनों बुक्स को फॉलो किया था, पूरा कंप्लीट किया था अपने साइंस जर्नी में। ओसवाल क्वेश्चन बैंक एंड ओसवाल SQP पेपर, जो 15 सैंपल पेपर्स के आते हैं, इनसे तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। यू विल बी एबल टू डू द PYQs फ्रॉम दीज टू बुक्स। मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली इन दोनों बुक्स से बहुत अच्छा रहा है। इफ यू वांट टू लर्न डीपर यू कैन गो फॉर S चांद और प्रदीप। जैसे RD या RS है मैथ्स में, वैसे ही तुम या तो S चांद ले सकते हो या तो प्रदीप ले सकते हो। इन माई ओपिनियन कोई भी क्वेश्चन बैंक और सैम्पल क्वेश्चन पेपर का बुक इज इनफ। बस ये मत सोच लेना कि बिना किसी बुक के मैं साइंस के बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 ला जाऊंगा। दैट विल नॉट हैपन, दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट हाँ, इन बुक्स को छूने से भी पहले ना NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना मत भूलना। दैट विल बी द बिगेस्ट ब्लंडर इफ you forget to read NCERT. लाइन बाय लाइन पढ़ना और बैक एक्सरसाइज करना is very 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 important, especially for science. NCERT के लाइन बाय लाइन रीड करने के बाद ही इन बुक्स को छूना। सो लाइन बाय लाइन रीडिंग के बाद ही इन बुक्स को करना। Unlike 10th मैथ्स, NCERT जो है ना साइंस के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NCERT के बाहर से कुछ नहीं आता साइंस में, अनलाइक मैथ्स ऑब्वियसली। जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ सप्लाइन टिप्स बता दूं। फॉलोइंग दीज टिप्स will increase your marks significantly. Following these tips will propel you to 100 out of 100 in science exam. SQP solving is very important, just like other subjects. Like I mentioned in the road to sublimity first part in maths, SQP solving of science तुम्हें अपने रूटीन में ला लेने हैं। Every day you have to solve one SQP. Personally, मैंने around 20 to 25 sample question papers of science finish कर दिए थे in the span of around 45 days. So this is very important. Make sure to practice the previous year questions as well. 2026 का साइंस का पेपर, 2025 का, 2024 का सारे कर लो। Second subtime tip is that read NCERT line by line. Now I have repeated this ad nauseum. बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ मैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये करके ही जाना, क्योंकि ये कर लोगे ना तो तुम्हें एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा भाई जो तुम नहीं कर पाओ। NCERT के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा साइंस में। तो इंपॉर्टेंट सारे जो फैक्ट्स हैं उनको अंडरलाइन कर लो, उनको अपने नोट्स में लिख लो, लाइन बाय लाइन रीड करके नोट्स बनाओ। हमेशा जब भी तुम खुद से नोट्स बना रहे हो ना, तुम लाइन बाय लाइन रीड करके ही नोट्स बनाना। तब तुम्हें ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुम्हें वापस लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, तुम्हें रिवीजन करना है, तुम्हें री रीड नहीं करना। रिवीजन ये नहीं होता कि इस चैप्टर को मैं वापस पढ़ लेता हूँ लाइन बाय लाइन, मैंने पहले से ही पढ़ रखा है लेकिन वापस पढ़ लेता हूँ, ये नहीं होता। दिस इज टाइम वेस्ट। तुमने जो नोट्स बनाया ना वो लाइन बाय लाइन रीड करके ही तो बनाए हैं। जो भी इररिलेवेंट चीजें हैं तुमने अपने नोट्स से वो एक्सक्लूड कर लिए हैं। तो रीडिंग योर नोट्स इज वेरी वायबल एंड वेरी एफिशिएंट एट दैट टाइम। तो लाइन बाय लाइन रीडिंग ऑफ NCERT इज मस्ट। तीसरा सब्लाइम टिप ये है कि CBSE जो CFPQs होते हैं ना, कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ऐसे कुछ होता है, CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे तुम्हें ये मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग इसे नहीं करते एंड दे मिस आउट ऑफ पिवटल क्वेश्चंस दैट कैन डेफिनेटली कम इन देयर एग्जाम। यही वो क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं, तुम्हारा दिमाग घुमा सकते हैं if you have not studied them. So this is very important. तीसरा sublime tip ये है, focus on answer writing. अब ये मैथ्स नहीं है जिसमें तुम given to prove या to find करके आंसर निकाल के डब्बे में बंद करके उसे आ जाओगे। साइंस में स्पेशली द थ्योरी पार्ट, तुम्हें थ्योरी आती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे 10-10 घंटे लगाकर बहुत ज्यादा पढ़ लो थ्योरी, बहुत ही मास्टर कर लो थ्योरी को, जब तक तुम आंसर शीट पे अपनी थ्योरी को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे ना, तब तक तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लिख कर SQP सॉल्व करना, इससे तुम्हारी आंसर राइटिंग बढ़ेगी, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आंसर राइटिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन मतलब ये नहीं कि हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन मतलब ये है कि समझ में आना चाहिए, हर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड को कवर करना चाहिए आंसर, और जो मेन मुद्दा है, जो पूछा है, जो प्रूव करने के बोला है, वो कोर पार्ट होगा आंसर का। तो अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तुम इससे कर सकते हो। जब भी तुम SQP सॉल्व करते हो ना, SQP सॉल्व करने के बाद या कोई भी आंसर राइटिंग करने के बाद तुम अपने टीचर के पास ले जाओ या ट्यूशन टीचर के पास, दे विल करेक्ट यू। जब तक वो नहीं कह देते ना कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी है, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। जैसे ही वो कह दे कि तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो गई है, स्टिल कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज हमें आदत नहीं छोड़नी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन साइंस एंड आल्सो SST एज वेल। मैंने अपने आंसर राइटिंग में ना बहुत ज्यादा फोकस किया था, तब जाकर मैं अच्छा देकर आया हूँ साइंस
मैथ का एग्जाम। एसक्यूबी सॉल्व करना बहुत बोरिंग है तो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ भी बैठकर सॉल्व कर सकते हो। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अराउंड 45 डेज पहले एसक्यूबीज लगाने शुरू किए थे एंड हम दोनों के रूटीन में ना वो इनकलकेट हो गया था हैबिट। तो ये जब हैबिट तुम्हारे में अंदर आ जाएगा ना तो यू विल बी ग्लैड रिगार्डिंग दिस हैबिट। ऑलराइट, दिस इज ऑल यू नीड टू मेक योर माइंडसेट क्लियर regarding how to conquer science of 10th class. If you found this video helpful, please like. If you have any queries, please comment. I'll see you in the next part. Thank you and have a nice day.